हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू वीडियो में। तो आज मैं बीए सेकेंड ईयर प्राइवेट वाले स्टूडेंट्स के लिए लेकर आया हूँ 2021 का पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर, जो कि आपका क्वेश्चन पेपर है एन आउटलाइन हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का। यहाँ पर आपका पेपर कोड है A238। तो आज हम इस क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के आंसर भी देखेंगे। बाकी विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं से ढूंढ सकते हैं, आप बुक से या मॉडल से इन्हें ढूंढ सकते हैं। मैं आपको सभी क्वेश्चन बता दूंगा जो कि आपके 2021 में पूछे गए थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रीवियस ईयर में भी आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही रिपीट होकर पूछे गए थे। हो सकता है इस बार भी आपके एग्जाम में रिपीट होकर क्वेश्चन पूछ ले जाएं। पॉलिटिकल साइंस के सभी क्वेश्चन पेपर विद आंसर आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की भी वीडियो मैंने पहले ही यूट्यूब पर अपलोड कर रखी है, आपको वह भी वीडियो जरूर देख कर जाना है, क्योंकि हमारी सभी वीडियोस से आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक आपको जरूर देखना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सेक्शन ए में आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिनमें से आपको सभी प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं और प्रत्येक प्रश्न जो है आपका 2 अंक का होता है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपका एग्जाम में पूछा गया था। राज्य व्यक्ति का बेहतर रूप है, किसने कहा? तो इसका आंसर आपको लिखना है राज्य व्यक्ति का बेहतर रूप है। यह कथन प्लेटो का है। यह प्लेटो ने है कहा है। यह प्लेटो ने कहा है कि राज्य व्यक्ति का बेहतर रूप है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अरस्तु के अनुसार नागरिकता क्या है? इसका आंसर हो जाएगा, अरस्तु के अनुसार नागरिकता निवास स्थान, कानून, अधिकार या जन्म के आधार पर निर्धारित नहीं की जा सकती, वरन इसका आधार कर्म होना चाहिए। तो अरस्तु के अनुसार नागरिकता की परिभाषा यही है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सिसरो द्वारा लिखित 2 पुस्तकों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर आपको लिखना है, सिसरो के द्वारा 2 पुस्तकें लिखी गई हैं। पहली है दी रिपब्लिका और दूसरी है दी लिगिबस। तो आपको इनके बारे में यदि आप लिखना चाहें तो आप इनके बारे में भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे दी रिपब्लिका। यह सिसरो का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसकी रचना 62 ईस्वी पूर्व से 54 ईस्वी पूर्व के बीच हुई। इसमें प्लेटो की भांति उसने आदर्श राज्य का विवेचन किया है। प्लेटो की भांति सिसरो ने भी संवाद शैली यानी डायलॉग को इस ग्रंथ की रचना के लिए अपनाया है, तथा प्लेटो की भांति न्याय ही इस ग्रंथ में अनुशीलन का मुख्य विषय रहा है। सिसरो के आदर्श राज्य की कल्पना प्लेटो के आदर्श राज्य से हटकर है। सिसरो का आदर्श राज्य वास्तविकता के बहुत निकट है। इसके बाद देखेंगे दी लिगिबस। प्लेटो की पुस्तक लोज की रचना पद्धति पर इस ग्रंथ की रचना की गई है। लोज की भांति ही इस ग्रंथ में मुख्य रूप से कानून की विवेचना की गई है। इसके बाद अगला प्रश्न है अपन, सुम्मा थियोलॉजिकल किसने लिखी है? इसका आंसर हो जाएगा, सुम्मा थियोलॉजिकल के रचनाकार थॉमस एक्विनास है। अगला प्रश्न है अपन, 2 तलवारों के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि धर्मसत्ता ने 2 तलवारों के सिद्धांत की व्याख्या किस प्रकार की है, तो इसका भी आपको इसी प्रकार से आंसर लिखना है। तो इसका हम आंसर देखेंगे कि संत गेलिसियस ने 2 तलवारों के सिद्धांत की व्याख्या निम्न प्रकार से की है कि इस संसार में 2 तलवारें हैं, 2 भागवत सत्ताएं हैं, धर्म सत्ता और राज्य सत्ता। परंतु धर्म सत्ता का दायित्व राज सत्ता से कहीं अधिक है, क्योंकि धर्म सत्ता को राजाओं के चरित्र के बारे में भी भगवान को लेखा जोखा देना पड़ता है। यह सिद्धांत ही धर्म की सत्ता की सर्वोच्चता का प्रतीक है। इनोसेंट तृतीय ने इस सिद्धांत की व्याख्या निम्न प्रकार से की है कि राज्य के अंतर्गत भी पोप को बहुत से अधिकार प्राप्त हैं, जैसे न्याय के विषयों में असंतुष्टि होने पर धार्मिक न्यायालय के द्वारा परीक्षण आदि। जहां भी नैतिकता या न्यायोचितता का प्रश्न है, वहां धर्म सत्ता का भी क्षेत्राधिकार है, क्योंकि न्याय और नैतिकता की अंतिम सत्ता पोप में है। इस सिद्धांत के द्वारा राजा को पोप के माध्यम से ईश्वर के प्रति उत्तरदायी बताया गया है। इस प्रकार इस सिद्धांत ने भी धर्म सत्ता को राज सत्ता से सर्वोच्च ठहराया है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, धर्म का राजनीति से पृथककरण किसने किया?
इसका आंसर हो जाएगा राजनीति से धर्म तथा नैतिकता को मैकियावेली ने पृथक किया। नेक्स्ट यहाँ पर सामान्य इच्छा को परिभाषित कीजिए। तो सामान्य इच्छा की परिभाषा यहाँ पर दी गई है रूसो के अनुसार, मेरी सामान्य इच्छा के अनुबंध में सभी व्यक्ति अपना सब कुछ राज्यों को सौंप देते हैं। राज्य का हित सभी नागरिकों का सर्वश्रेष्ठ हित है। हमारे समस्त क्रियाकलाप हमारी इच्छा के परिणाम है, किंतु राज्य के हितार्थ जो मेरी इच्छा है वह व्यक्तिगत लाभों या समाज के लाभों की इच्छा का उद्देश्य परिवर्तित कर सकता है, क्योंकि सामान्य इच्छा समस्त नागरिकों की सर्वश्रेष्ठ इच्छाओं का योग है, अतः वह सर्वसाधारण की पूर्ण प्रभुत्व संपन्न इच्छा ही है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि रूसो की सामान्य इच्छा को परिभाषित कीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पर होब्स द्वारा प्रतिपादित सामाजिक समझौता सिद्धांत की कोई दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इसका आंसर आपको लिखना है होब्स द्वारा प्रतिपादित सामाजिक समझौते की दो विशेषताएं निम्नलिखित है। पहली है यहाँ पर सामाजिक समझौते के उपरांत किसी को भी राजसत्ता की छत्रछाया से अलग होने का अधिकार नहीं है। मनुष्य समझौते की अवहेलना नहीं कर सकता है। दूसरा है समझौते में शासक ने भाग नहीं लिया, इसमें प्राकृतिक अवस्था के समान और स्वतंत्र व्यक्तियों ने भाग लिया। अगला प्रश्न यहाँ पर वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कौन है। इसका उत्तर आपको लिखना है वैज्ञानिक समाजवाद के जनक या प्रवर्तक का नाम कार्ल मार्क्स है। अगला प्रश्न है राज्य बाधाओं में बाधा है यह कथन किसका है। तो राज्य बाधाओं में बाधा है यह कथन जो है वह टी.एच. ग्रीन का है। इसके बाद खंड बे से दे एवं ई आ जाते हैं जिसमें आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन से विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। अथवा में दिया गया है अरस्तु के क्रांति से संबंधित विचारों की व्याख्या कीजिए। इनमें से आपको केवल एक का ही उत्तर लिखना होता है। खंड से में आपका क्वेश्चन नंबर 4 है सेंट थॉमस एक्विनास के राजनीतिक विचारों की व्याख्या कीजिए अथवा मैकियावेली के नैतिकता के दोहरे मापदंड संबंधी सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है रूसो के सामान्य इच्छा संबंधी सिद्धांत की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए अथवा राज्य का आधार अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख है विवेचना कीजिए। सेक्शन ई आ जाता है यहाँ पर लोस्की के बहुलवादी विचारों की व्याख्या कीजिए अथवा कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो यह था आपका 2021 का क्वेश्चन पेपर। आप देख सकते हैं किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। एग्जाम में जाने से पहले आपको सभी क्वेश्चन आंसर का भलीभांति रिवीजन जरूर करना है। आशा करता हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहने वाली है। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। मिलते हैं ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।